तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, इससे आगे समझते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूं कि आसमान में जो चंद्रमा दिखता है वह क्या है, एक उपग्रह है, ठीक। और अब मैं आगे आपको यह भी बताऊंगा कि उपग्रह क्या होता है, ठीक है। तो चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, ठीक। अब उपग्रह क्या होता है, देखिए इधर मैं चित्र बनाकर आपको समझाता हूं कि अब मान लीजिए ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ठीक। और पृथ्वी से हमें दूर क्या दिखाई देता है, ये क्या है, चंद्रमा है, ठीक है। अब ये चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ, ठीक है, चक्कर काटता है, ऐसे घूमता है, ठीक। तो चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है, ठीक। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और तभी चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है, ठीक। समझ में आ गया, ठीक है। और हमारी जो पृथ्वी है, ऐसे ही बहुत सारे ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, 7 अन्य ग्रह हैं। कितने, पृथ्वी के भांति सौर मंडल में 7 अन्य ग्रह है। कितने अन्य ग्रह है, 7, ठीक है। अब देखिए ये सातों के सातों जो सूर्य की ऊष्मा है या सूर्य का प्रकाश को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इन सातों में क्या कहां से मिलता है, ऊष्मा तथा प्रकाश कहां से मिलता है, हमारे सूर्य से, ठीक है। तो ये जो सातों ग्रह है, ठीक है, पृथ्वी को मिलाकर 8, ये सब कहां से अपनी ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं, सूर्य से, ठीक है। तो अब मैंने आप लोगों को बताया कि पृथ्वी के पास चंद्रमा है और ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे सौर मंडल में अन्य ग्रह है, ठीक है, उनके भी चारों तरफ उनके अपने चंद्रमा है। तो पृथ्वी का तो एक ही चंद्रमा है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह भी है जिनके 22, 24, इतने 22 से अधिक भी क्या है, चंद्रमा है, ठीक। उन सब को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए
कुछ ऐसे ग्रह भी है जिनके पास एक भी चंद्रमा नहीं है, ठीक, और कुछ ऐसे ग्रह है जिनके पास बहुत सारे चंद्रमा है, ठीक। चलो अब मैं और इसको विस्तार से समझाता हूं। ये चित्र रहने देते हैं। जैसे पृथ्वी के पास अपना उपग्रह है चंद्रमा के रूप में, वैसे अन्य ग्रहों के भी उपग्रह है। तो हमारे सौरमंडल में बहुत सारे ग्रह हैं, ठीक है, 7 पृथ्वी के अलावा, तो उनके भी क्या है, उपग्रह है, लेकिन सभी के उपग्रह नहीं है, ठीक है। और कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके एक से अधिक उपग्रह है, ठीक है, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है, जिनके एक से अधिक उपग्रह है, या आप कह सकते हैं कि एक से अधिक चंद्रमा है, और कुछ के एक भी नहीं है, ठीक है, और कई ग्रहों के कई ग्रहों का एक भी चंद्रमा नहीं है। समझ में आ गया ना। चलो अब हम ग्रहों के बारे में भी समझ चुके हैं, और किसके बारे में समझ चुके हैं, तारों के बारे में भी, ठीक है। तो एक प्रश्न आता है, ठीक है, और वह प्रश्न अब मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखूंगा, और आप लोगों ने उसको क्या करना है, अपने आप करना है, ठीक है। तो यह प्रश्न है, ग्रहों और तारों में अंतर करें, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने किसकी, सौरमंडल की। इतनी देर तक तो सौरमंडल में कौन कौन से दूसरे जो अलग अलग प्रकार के पिंड थे उनके विषय में बात करी। अब हम पढ़ेंगे, या अब हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर, सौरमंडल के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि सूर्य और सारे 8 ग्रह मिलकर, सूर्य, 8 ग्रह, सारे चंद्रमा और जो भी दूसरे पिंड है, खगोलीय पिंड, ठीक है, जैसे उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, ये सब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इसी को हम लोग सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूं और आप ध्यानपूर्वक समझें। तो सौर मंडल क्या है, सूर्य, 8 ग्रह। अब ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं ये आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। पृथ्वी के विषय में तो आप जान ही चुके हैं, ठीक है। और सभी उपग्रह, सारे ग्रहों के उपग्रह, मतलब
जितने भी ग्रह हैं उन सबके उपग्रह भी है, कुछ ग्रहों के नहीं भी है, तो वो सारे उपग्रह भी इसमें शामिल है। और इसमें अन्य खगोलीय पिंड, कोई भी दूसरे पिंड है, ठीक है, वो सारे मिलते हैं, ठीक है, और उससे हमारा सौर परिवार का निर्माण होता है, या फिर उनको हम लोग क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं, ठीक है। अन्य अब अन्य खगोलीय पिंड में कौन कौन से आएंगे, ठीक है, इसमें आएंगे उल्का पिंड आएंगे, क्षुद्र ग्रह आएंगे, ठीक है। उल्का पिंड आ गए। अब आएंगे क्षुद्र ग्रह। अब ये जो क्षुद्र ग्रह है इनको भी मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। ये बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, थोड़ा सा भी मतलब आप लोगों को मैं बता देता हूं, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, और ये चट्टानें मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में, मंगल तथा बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। तो ये क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं, मंगल तथा बृहस्पति के बीच में। ये सारे मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या हो गया अपना सौर मंडल, ठीक है। और इसको हम लोग सौर परिवार भी कह सकते हैं, ठीक है। और हमारे जो सौर परिवार है इसका जो मुखिया है, ठीक है, वह कौन है, सूर्य, ठीक है। जो हमारा सौर परिवार है इसका मुखिया है कौन, सूर्य, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि ये जो सूर्य शब्द है इसकी उत्पत्ति कहां से है, ठीक है। अब देखिए जो, अच्छा मुखिया लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूं। सौर परिवार का मुखिया कौन है, सौर परिवार का मुखिया सूर्य है, ठीक है।